फिजिक्स क्लासेज जलालपुर में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स क्लासेज जलालपुर के बैनर तले 11वीं क्लास 11वीं के बीमा डायमेंशन के विषय में आज पढ़ेंगे। बीमा क्या होता है और किस प्रकार से किसी भौतिक राशि की बीमा निकाली जाती है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग पहले देखते हैं कि बीमा का डिफिनीशन क्या होता है, बीमा किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, बीमा किसे कहते हैं। तो बीमा का डिफिनीशन होता है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। जी हाँ, फिर से देख लीजिए, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। ध्यान दें, इसमें होता क्या है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुछ नोट है, उस नोट को विशेष रूप से आप ध्यान में रखें। सबसे पहले बीमा को मुख्यतः MLT के रूप में लिखें। MLT के रूप में लिखें, जहां M मतलब मास मतलब द्रव्यमान, L मतलब लेंथ मतलब लंबाई, T मतलब टाइम मतलब समय। दूसरा बीमा को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखें। तीसरा, अंक की कोई बीमा नहीं होती है। अंक बीमाहीन राशि है। ये 3 नोट आप ध्यान में रखेंगे तो बीमा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला, बीमा को मुख्यतः MLT के रूप में लिखें। दूसरा, बीमा को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखें। तीसरा, अंक की कोई बीमा नहीं होती है, अंक बीमाहीन राशि है। फिर से एक बार देख सकते हैं नोट, बीमा को मुख्यतः MLT के रूप में लिखना है। दूसरा, बीमा को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखना है। तीसरा, अंक की कोई बीमा नहीं होती है, अंक बीमाहीन राशि है। अब ध्यान दें, जैसे किस प्रकार से आप किसी भौतिक राशि की बीमा प्राप्त करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे सकते हैं, देख लीजिए। जैसे सबसे पहले यहां ध्यान देना है M, क्योंकि बीमा को MLT के रूप में लिखना है। M मतलब होता है मास मतलब होते हैं द्रव्यमान। L मतलब होता है लेंथ मतलब होते हैं लंबाई। T मतलब होता है टाइम मतलब होते हैं समय। अब थोड़ा यहां ध्यान देंगे, जैसे देख सकते हैं आप वेग, तो वेग का व्यंजक होता है विस्थापन।
विस्थापन का व्यंजक होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई के लिए ध्यान देंगे यहाँ पर एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। तो एम, चलिए जैसे देख लीजिए क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को एम में टी से व्यक्त करेंगे नहीं, बचा एल, तो लंबाई को हम व्यक्त कर रहे हैं एल से, गुना चौड़ाई, तो चौड़ाई एम से होगा नहीं, टी से व्यक्त करेंगे नहीं, तो एल, तो चौड़ाई के लिए एल। अब ध्यान दें एल में एल से गुणा करेंगे एल स्क्वायर और बड़े कोष्टक के अंदर, अर्थात क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर। फिर देख सकते हैं दूसरा नंबर, बड़ी ही आसान है, देख लेंगे दूसरा आयतन। आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आप ही बताइए लंबाई को किस में व्यक्त करेंगे बहुआ, एल में, चौड़ाई को एल से और ऊंचाई को एल से, तो एल 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 क्या होगा एल क्यू, अर्थात कह सकते हैं कि आयतन की विमा एल क्यू, आयतन की विमा होती है एल क्यू। अब ध्यान दें, देख सकते हैं वेग, वेग वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। अब थोड़ी सी समस्या यहाँ है, विस्थापन बटा समय। ध्यान दें विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है दूरी, तो ध्यान दें एम मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एम से तो मापेंगे नहीं क्योंकि यह दूरी है विस्थापन। टी मतलब होता है समय, तो विस्थापन को तो समय से मापेंगे नहीं, तो बचा एल, एल से मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, दूरी को लंबाई से मापते हैं एल, और समय, समय के लिए यहां ध्यान देंगे टी। अब इस टर्म को समझने के लिए आपके घातांक को दो चार फॉर्मूला को समझना होगा, जैसे ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन, ए के पावर एम भागा ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन, एक बटा ए के पावर एम बराबर हो जाएगा ए के पावर माइनस एम, ए के पावर माइनस एम बराबर हो जाएगा एक बटा एम। ये आप चार फॉर्मूला को याद रखते हैं तो टर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखा जाए एल बाई टी है, तो एल यहाँ पर पावर एक छुपा है, इसको ऊपर लेकर चलते हैं, तो ध्यान दें ऊपर लेके चलेंगे तो माइनस में, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यह हो जाएगा टी इनवर्स 1, अर्थात कर सकते हैं कि एल टी इनवर्स 1। ये आपका बीमा हो गया वेग का, वेग का बीमा एल टी इनवर्स 1। अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, को मुख्यतः एम, बीमा को मुख्यतः एम एल टी के रूप में ही व्यक्त करना है, अन्य परिस्थिति में दूसरे भी रूप में व्यक्त होते हैं। एम मतलब होता है मास मतलब द्रव्यमान, एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को किससे व्यक्त की एल से, चौड़ाई को एल से, तो एल में एल से गुणा की एल स्क्वायर। अब ध्यान दें आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई को किससे व्यक्त की एल से, चौड़ाई को एल से, क्योंकि यहाँ एम एल टी के ही रूप में लिखना है, इना की चौड़ाई के लिए अब बी लिख दे, ऐसा कुछ नहीं रूल है, केवल एम एल टी के रूप में लिखना है, तो चौड़ाई को एल से और ऊंचाई को एल से, तो एल 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 हो जाएगा आपका एल क्यूब। अब ध्यान दें वेग, वेग बराबर होते हैं विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है दूरी है, तो दूरी को हम एम से तो व्यक्त करेंगे नहीं, टी से व्यक्त करेंगे नहीं, तो दूरी को हम एल से व्यक्त करते हैं एल से, और समय को टी से। और यहाँ ध्यान दें, अब इस टर्म को ऊपर ले जाने के लिए घातांक के कुछ चार फॉर्मूले को याद रखना है, जैसे ए के पावर एम गुना ए के पावर एन
अगर गुना में पावर हो तो इसको ऐड कर दिया जाता है, एक के पावर m प्लस n। अगर भाग में पावर हो एक के पावर m भागा एक के पावर n, तो एक के पावर m माइनस n हो जाते हैं। एक के पावर एक बटा एक के पावर m हो तो ये एक के पावर माइनस m हो जाते हैं। a बटा माइनस m हो तो ये हो जाते हैं 1 बाई एक के पावर m। तो उसी प्रकार यहाँ ध्यान देंगे l बाई टी है, l का l लिखे लेकिन t के ऊपर 1 पावर छिपा हुआ है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो यहाँ देखेंगे माइनस में हो जाएगा, तो एल टी माइनस 1। तो ये बीमा हो गए बेग के एल टी माइनस 1। आगे की तरफ बने आगे आप देख सकते हैं त्वरण। तो त्वरण का सूत्र होता है हुआ वेग बटा समय, वेग बटा समय। अब थोड़ा आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, वेग, वेग का पहले से हमको व्यंजक प्राप्त, वेग का पहले से हमको विमीय सूत्र प्राप्त है क्या, एल टी माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 बटे समय। तो समय को आप देख सकते हैं किससे, टी। अब ध्यान दें यहाँ पर एल टी माइनस 1, यहां पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ध्यान दें माइनस पावर है, ऊपर ले जाना है तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा माइनस, यहां पर देखेंगे माइनस पावर ऊपर जाए तो प्लस, और ध्यान दें माइनस से तो यहाँ पर पावर है भाग में है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। त्वरण के बाद आप देख सकते हैं घनत्व का। तो घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होते हैं द्रव्यमान, घनत्व बराबर होते हैं द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब थोड़ा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को एम एल टी इस तीनों में से किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो द्रव्यमान के लिए m, द्रव्यमान के लिए m, आयतन, तो आयतन का पहले से हमें विमीय सूत्र प्राप्त है, आयतन के लिए एल क्यू, आयतन के लिए एल क्यू। तो ध्यान दें m एल प्लस 3 में है, ऊपर जाएगा माइनस 3 में हो जाएगा, अर्थात एम एल माइनस 3। आगे फिर देख लेंगे आप बल का, आप ध्यान देंगे तो बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान को ध्यान दें, इसमें द्रव्यमान को m गुना त्वरण, तो त्वरण का अभी हमें विमीय व्यंजक प्राप्त हुआ था एल टी माइनस 2। ऊपर आप देख सकते हैं त्वरण का विमीय व्यंजक, m गुना कर लेते हैं एल टी माइनस 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि त्वरण का विमीय सूत्र एम एल टी इनवर्स 2। क्यों, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान को m से, और ध्यान दे त्वरण, त्वरण के लिए अभी विमीय व्यंजक प्राप्त हुआ था एल टी माइनस 2, गुना कर लेंगे एम एल टी माइनस 2 हो जाता है। और थोड़ा ध्यान दे आगे बढ़ते हैं संवेग, संवेग, तो संवेग बराबर होते हैं आपके, संवेग बराबर आपका हो जाता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान के लिए m, वेग। अब ध्यान दें अभी आपको वेग का विमीय व्यंजक प्राप्त हुआ था एल टी माइनस 1, तो आप गुना करेंगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 1 और बड़े कोष्टक के अंदर मान गुना त्वरण, आवाज मत कीजिए बंद कर, चलिए। फिर आप देख सकते हैं बल, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान को m, लेकिन त्वरण, त्वरण के लिए अभी आपने बीमा प्राप्त किया था
एल टी माइनस टू। तो कर सकते हैं गुना करके एम एल टी माइनस, ये आपके बड़े कोष्टक के अंदर ये विमा प्राप्त हो गए बल के। अब फिर आगे आप ध्यान देंगे कार्य, कार्य वर्क, तो W बराबर होते हैं एफ एस, मतलब बल गुना विस्थापन, विस्थापन के बदले हम दूरी लिख सकते हैं, विस्थापन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, दूरी लिख सकते हैं। बल, तो बल का ध्यान दें, अभी बल का विमा बोर्ड पर देख लें, बल की विमा प्राप्त है कितना, एम एल टी माइनस टू, 3/2 गुना दूरी के लिए एल। अब गुना कर लेंगे, हो जाएगा एम, एल में एल से देखिए यहाँ पर ए के पावर एम गुना ए के पावर एन, गुना में पावर जोड़ते हैं एल एल, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू यानी 3/2।